से ये पत्र जो है द्वारिकाधीश के पास में पहुंचाओ और उनसे ये कहना कि सिंह का भाग कहीं गीदड़ नहीं ले जाए। मैं आपके लिए 100 जन्म तक प्रतीक्षा करूंगी पर आपका ही वरण करूंगी। श्री रुक्मिणी जी अपने शब्दों में कहती है, विनती सुनिए नाथ हमारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, जन्म जन्म की लगन लगी है, जन्म जन्म की लगन लगी है, साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन सांस आस कहती है, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हे भव बाधा विपति विमोचन, स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वीकारी शरणागत है नयन पुजारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, करुणा कर करके कहिए, स्वीकारी विनती स्वीकारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। रुक्मिणी जी ने पत्र दिया ब्राह्मण को। ब्राह्मण तुरंत द्वारिका पधारे और भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा कि हम भी रुक्मिणी जी को मन ही मन पसंद करते हैं, और तुरंत भगवान अपना रथ सजाया और ब्राह्मण को बिठाया और कुंडिनपुर की तरफ चल पड़े। बलराम जी ने देखा कि यह कृष्ण जो है अर्धरात्रि में कहां अचानक चले गए। सेवकों से पूछा, ये द्वारिकाधीश अर्धरात्रि में कहां चले गए? सेवक कहने लगे, महाराज हमको पता नहीं, पर हाँ इतना पता है कि कुंडिनपुर से एक ब्राह्मण आए थे, वे पत्रिका देकर गए। बलराम जी बोले कि हम समझ गए, क्योंकि परसों कुंडिनपुर की जो राजकुमारी रुक्मिणी है उनका स्वयंवर है। यदि निमंत्रण पत्र आता तो सबको दिखाया जाता, पर यह पत्र निजी पत्र था, तो दाल में अवश्य काला है। और
वहां कन्हैया अकेले गए हैं, क्योंकि कुंडिनपुर की राजकुमारी का स्वयंवर है, अनेक दिग्गज राजा आएंगे और कन्हैया अकेले ही गया है। चलो सभी तैयार हो जाओ, बारात लेकर हम भी चलते हैं। ये कहकर के दाऊद जी भी रथ पर सवार होकर के कुंडिनपुर की तरफ प्रस्थान किए। प्रातः होते होते भगवान का रथ जो है वह कुंडिनपुर में प्रवेश कर गया। अब भगवान ने कहा ब्राह्मण देव से, आप जाकर के रुक्मिणी जी को सांत्वना प्रदान कीजिए, हम जो निश्चित स्थान है वहां पर मिल जाएंगे। ब्राह्मण तो रुक्मिणी जी से समाचार सुनाने चले गए। यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है बाहर खड़े हैं और इतने में शिशुपाल भी अपना बारात लेकर के कुंडिनपुर आ गया। अब वहां कुंडिनपुर में हल्ला मच गया कि बारात आ गई। रुक्मी अपने पिताजी को बोला कि पिताजी, लगन का सामान जो है वह लगन निश्चित करने के लिए, उनके स्वागत करने के लिए चलो। रुक्मी कहा कि पिताजी बारात आ गई है, बारात के स्वागत के लिए चलिए। तब श्री भीष्मक जी जो हैं वह सब सामान लेकर के बारात का स्वागत करने चले। जैसे ही चले कि उनको समाचार मिला, एक सेवक ने कहा कि पास में ही द्वारिकाधीश कृष्ण आए हैं। तो भीष्मक जी ने सोचा कि पहले श्री कृष्ण से मिल लेते हैं, बाद में बारात का स्वागत करेंगे। तो भीष्मक जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए चले गए और भीष्मक जी के जो सेवक है सिर पर जो उपहार लेकर चल रहे थे, जो दूल्हा के स्वागत के लिए था, जैसे ही भीष्मक जी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया तो सब सेवक सोचने लगे कि यही दूल्हे सरकार है। तो जो स्वागत का जो सामान था वो भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ाने लगे। अब भगवान कृष्ण बोले कि अरे इसकी क्या आवश्यकता थी। तो भीष्मक जी ने सोचा कि अब तो गड़बड़ हो गई, सब जो सेवक है इनको ही दूल्हा सरकार समझने लगे। भीष्मक बोले कि चलो आइए, आज मेरे पुत्री का स्वयंवर है, हमारे महल में पधारिए। ये कह करके भगवान जो है भीष्मक जी के रथ पर चढ़ गए। अब रथ जो है महल के पथ पर आ गया तो राज्य में पहले से ही हल्ला मचा था कि बारात आ गई है। जैसे ही भीष्मक के बगल में भगवान कृष्ण को देखा तो कुंडिनपुर वासियों ने समझा कि यही दूल्हे सरकार हैं। वे जोर जोर से जय जयकार करने लगे, दूल्हे सरकार की, दूल्हे सरकार की। अब भीष्मक जी सोचने लगे कि अब तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। इतने में भगवान बोले कि देखिए, हमको कुछ कार्य से जल्दी जाना है, यदि मैं जल्दी से नहीं लौटूं तो दादा जो है वो चिंता करेंगे। भीष्मक जी भी सोचने लगे कि अब सब गड़बड़ी हो रहा है तो जल्दी से इनको विदा करना उचित है। भगवान कृष्ण विदा लेकर के निश्चित स्थान पे जाने लगे, क्योंकि रुक्मिणी जी ने पत्र में कहा था कि हमारे कुल के परंपरा के अनुसार हम गिरजा मैया का पूजन करने जब जाएंगी तब आप वहां पर आइए और वहां से ही हमारा हरण कर लीजिए। तो भगवान सोच रहे हैं कि रुक्मिणी जी मेरा इंतजार कर रही हैं। यह सोच करके भगवान चलने लगे, पर यहाँ पर जैसे ही शिशुपाल के सेवकों को यह समाचार मिला कि कृष्ण भी यहाँ पर आए हैं और लोग
कृष्ण को ही दूल्हा समझ करके उनकी जय जयकार कर रहे हैं, तो दौड़ करके शिशुपाल के पास में पहुंचे। बोले महाराज गजब हो गया, वह कृष्ण यहाँ पर आ गया है। शिशुपाल बोला कि कृष्ण यहाँ पर आ गया है? वो यहाँ पर आया है। जरासंध भी वही था। जरासंध ने सुना कि कृष्ण यहाँ पर आया है। जरासंध को अत्यंत आश्चर्य हुआ है कि उसने कहा कि हमने तो कृष्ण को प्रवर्षण पर्वत पर जला करके मार डाला, ये कृष्ण कैसे बच गया? तब जरासंध शिशुपाल से कहने लगा, मित्र, यदि कृष्ण यहाँ पर है तो अवश्य गड़बड़ होगा। शिशुपाल कहने लगा कि उस ग्वारिया के रहने से क्या गड़बड़ होगा? जरासंध बोलने लगा कि देखो, उसको कम मत आको। मैंने भी उसको कम आका था, पर मुझको 17 बार पराजय का मुख देखना पड़ा, इसलिए उसे कम मत आको। वो यहाँ है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। शिशुपाल ने सब राजा जो है शिशुपाल के साथ में जो आए थे वे उठ करके खड़े हो गए। बोले शिशु मित्र, हम तुम्हारे बारात के लड्डू केवल खाने के लिए नहीं आए, रक्षा की जिम्मेदारी हमारी, पूरे नगर को और समस्त स्थान को घेर लेते हैं। तो शिशुपाल के और जितने भी राजा आए थे पूरे नगर को घेर लिया गया, मंदिर को भी घेर लिया गया। रुक्मिणी जी गिरजा मैया की प्रार्थना करती कि हे गिरजा मैया, आज तक मैंने जितने आपके व्रत अनुष्ठान किए हैं उन सभी का फल मुझको आज चाहिए। एक द्वारिकाधीश कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो। हे भोलेनाथ, हमने आपकी जितनी उपासना की है उन उपासना के बदले में आज मुझको यह फल चाहिए कि कृष्ण जो है मुझको पति के रूप में प्राप्त हो। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सणानन माता, जगत जननी दामिनी दुखिगाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। रुक्मिणी जी गिरजा मैया को मनाती हैं। गिरजा मैया अत्यंत प्रसन्न हो गई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। मानो गिरजा मैया ने आशीर्वाद प्रदान किया। उस माला को लेकर के जैसे ही रुक्मिणी जी बाहर आई तो देखा सब सैनिक लोग पूरे मंदिर को घेर करके खड़े हैं। अब रुक्मिणी जी को चिंता होने लगी, क्योंकि पत्र में लिखा था कि मंदिर में केवल मैं अकेली आऊंगी, पर यहाँ पर तो सब सैनिक लोग घेरा डाल करके खड़े हैं। मैंने आज तक द्वारिकाधीश का कभी दर्शन नहीं किया, इस भीड़ में कैसे द्वारिकाधीश को पहचानूंगी? पर सुना है कि वे उनका जो सौंदर्य है त्रिलोकी को विमोहित करने वाला है, अवश्य पहचाने जाएंगे। इतने में भगवान रथ पर खड़े होकर के हाथ हिलाया। रुक्मिणी जी समझ गई कि वे यही है। रुक्मिणी जी धीरे धीरे मंथर गति से भगवान के रथ की तरफ बढ़ रहे हैं। रुक्मिणी जी को देख करके समस्त सैनिक हतप्रभ हो गए, ठगे से रह गए। वे देखने लगे कि रुक्मिणी जी कितनी सुंदर है। भगवान भी रुक्मिणी जी के तरफ बढ़ने लगे तो सैनिक लोग देख रहे हैं और आपस में बात कर रहे, देख देख इनकी जोड़ी कितनी सुंदर है। कोई कह रहा है देख देख इनके केश कैसे घुंघराले हैं। कोई कहता है देख इनका पीतांबर कैसे फहरा रहा है, देख इनके कुंडल कैसे हैं, ये कितनी सुंदर जोड़ी है।
ऐसा कह ही रहे थे कि भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और रथ पर बिठा लिया। एक सैनिक कहते, देख इनके रथ कितने सुंदर हैं, पूरे सोने का रथ है। एक बोलता, अरे रथ क्या देखते हो, घोड़ा देखो, घोड़ा तो ऐसा मानो ऊंचे श्रवा, मानो वायु से बात करे। सब ये कह ही रहे थे कि इतने में भगवान रथ पर चढ़ गए और जो घोड़े की रास खींची, घोड़ा तो देखते ही देखते दूर चले गए और सभी ठगे के ठगे देखते ही रह रहे। कोई कह रहा है, सैनिक क्यों रे, हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? दूसरा बोलता है, हम लोग तो राजकुमारी की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। इतने में जो रुक्मिणी जी के साथ में जो सखी आई थी, बोली, क्यों रे, तुम लोग सब भांग खा के आए हो क्या? वो द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए। तब जाकर के सभी सैनिकों को पता लगा कि द्वारिकाधीश तो रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए। अब सब सैनिक दौड़ करके शिशुपाल के पास में आए और कुछ सैनिक भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े। बोले, कहां भाग रहा है द्वारिकाधीश, रुक जा। अब भगवान भी रुक गए। भगवान जैसे ही रुके, इतने में जोरदार आवाज आई, बोलो द्वारिकाधीश की, बोलो द्वारिकाधीश की। भगवान पीछे मुड़ के देखने लगे, ये हमारी जय जयकार कैसे हो रही है। भगवान ने देखा कि दाऊ दादा अपने पूरे सैनिकों सहित, दल बल सहित दौड़े चले आ रहे हैं। भगवान के पास में दाऊ दादा आकर रुके। बोले, कन्हैया, भगवान ने उनको प्रणाम किया। भगवान बोले, दाऊ दादा बोले, कन्हैया तू बहू रानी को लेकर के चल, इकट्ठा आशीर्वाद तेरे को घर पे ही मिलेगा, इन सैनिकों को मैं देखता हूँ। भगवान तो चले रुक्मिणी जी को लेकर के और बलराम जी ने समस्त सैनिकों को मार करके भगा दिया। सैनिक कहने लगे कि यदि ये हल मूसल वाला नहीं आता तो हम आज द्वारिकाधीश को अच्छा मजा चखाते, पर ये हल वाला पता नहीं कहां से आ गया। वे सब सैनिक भी दौड़ करके आए शिशुपाल के पास में और शिशुपाल को आकर के बताया, महाराज गजब हो गया, आपकी होने वाली जो थी वो भाग गई। बोले, कहां भाग गई? बोले, वही द्वारिकाधीश जो है वो उनको भगा करके ले गया। अब शिशुपाल को तो काटो तो खून नहीं। शिशुपाल दहाड़ मार करके रोने लगा। बोला, मैं तो अभी आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि इतने गाजे बाजे के साथ में अपनी बारात लाया था। अब लोग हमको ताना मारेंगे। जरासन बोला, अरे मित्र, एक बार पराजय होने से क्या होता है? हमारी तरफ देखो, 17 बार हारे फिर भी धैर्य नहीं खोया और 18वीं बार ऐसा भगाया कि वो आज समुद्र में छिपा बैठा है। तब शिशुपाल मन ही मन सोचने लगा, हमारे से भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं, तो हम क्यों मरे? तो शिशुपाल जो था वो दुल्हन को ले जाने वाली जो पालकी था, उसी में बैठ करके शिशुपाल जो है अपने घर गया। और तब से शिशुपाल जो है वो भगवान से बैर जो है वो ठान लिया। रोज 100 गाली दिए बिना उसका पानी जो है वो पचता नहीं था। यहाँ पर रुक्मी को जब पता लगा कि मेरे बहन का हरण द्वारिकाधीश करके लेके गए हैं, तो रुक्मिणी ने भरी सभा में प्रतिज्ञा कर ली कि द्वारिकाधीश को परास्त करके यदि नहीं आया तो कुंडिनपुर वापस नहीं लौटूंगा। रुक्मी ने अपना रथ जो है द्वारिकाधीश की दिशा में दौड़ा दिया और पहुंच गया द्वारिकाधीश के पास, भगवान के पास में, और ललकारते हुए कहा कि कहां दौड़े जा रहे हो, युद्ध करोगे हमसे? भगवान बोले, कोई बात नहीं, आइए आप भी। भगवान ने रथ से उतर गए। भगवान म्यान से तलवार खींच ली। भगवान ने जो रुक्मिणी जी को पकड़ करके नीचे गिराया,
रुक्मिणी जी भगवान के चरण पकड़ने की, प्रभु ये चाहे कैसा भी है पर मेरा भैया है, आप इसको मत मारिए। तो भगवान बोले कि कोई बात नहीं, जब ये आपका भैया है तो हमारा भी कुछ लगता है। तो भगवान ने क्या किया कि तलवार से रुक्मिणी की आधी मूंछ और केश आधे मूंड डाले, और ऐसे इतने में बलराम जी पीछे पीछे से आ गए। भगवान को मूंछ और केश मूंडते देख करके बलराम जी कहने लगे, कन्हैया ये नाईगिरी कब से प्रारंभ कर दी, और डांटने लगे बलराम जी। भगवान इशारे में बोले कि दाऊ दादा, बहू रानी के सामने तो डांटिए मत, एकांत में डांट लीजिए, यहाँ इज्जत का सवाल है। तो बलराम जी ने बात बदल दी और रुक्मिणी जी से बोले कि देखो बहू रानी, ये क्षत्रिय धर्म ही ऐसा होता है, यदि अपना सगा भाई भी ललकारे तो युद्ध करना पड़ता है, ये छात्र धर्म ऐसा है। इस प्रकार सांत्वना प्रदान की और रुक्मिणी जी को कहा कि रुक्मी अब तुम रिश्तेदार हो गए हो। और भगवान जो है रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका पधारे। इस प्रकार भगवान का जो है यह पहला विवाह हुआ। एक सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के दो विवाह जो है वो एक मणि के कारण हुए थे। सत्राजित नाम का राजा था, उसने सूर्य उपासना करके स्मंतक नाम की मणि प्राप्त करी। उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि वो मणि जो है वह 8 भार सोना प्रदान करती थी। 8 भार सोने का अर्थ है 640 किलो सोना। एक भार में 80 किलो सोना, तो 640 किलो सोना वह एक दिन में देती थी। एक बार सत्राजित उस मणि को पहन करके द्वारिकाधीश की सभा में आए, तो उस मणि के प्रभाव से लग रहा था कि मानो साक्षात दूसरा सूर्य ही आया है। तो सब द्वारिकावासी आश्चर्यचकित हो गए, सभासद वे उठ खड़े हुए। भगवान बोले कि यह सत्राजित है, इसने स्मंतक मणि धारण किया है। इस मणि के प्रभाव से ही अत्यंत तेजस्वी दिखाई पड़ता है। सत्राजित से भगवान ने कहा कि देखो ये मणि जो है वह राजकोष में जमा कर दो, इससे लोगों का कल्याण होगा। पर सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये आपकी वस्तु है। सत्राजित चला गया। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित वह उस मणि को धारण करके वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां पर एक सिंह ने प्रसेनजित का शिकार कर दिया। प्रसेनजित मारा गया और उस मणि को उस शेर ने लिया, और उस शेर को भी जामवान जी ने ऋक्ष वो मार करके मणि ले लिए। अब बहुत दिन हुआ प्रसेनजित आया नहीं। तब सत्राजित अपने पत्नी से बात करते हुए बोले कि एक बार द्वारिकाधीश ने हमसे कहा था कि यह मणि राजकोष में जमा कर लो। हो न हो इस मणि के लोभ में द्वारिकाधीश ने प्रसेन की हत्या करवा दी। अब ये बात सत्राजित ने अपनी पत्नी को कहा, पर साथ में ये भी कहा कि ये बात कितनी सही है ये नहीं, मैं अनुमान कर रहा हूं। स्त्रियों का स्वभाव तो आप लोग जानते ही हैं, एक बार उनके पेट में बात गई तो पचती नहीं है। जब तक वो बाहर नहीं निकल जाती है वो लगता है उबाल खाता है। तो सत्राजित की पत्नी की सहेली आई थी, बोली सहेली को कह रही है कि मेरे पति कह रहे थे
वैसे तो मना किया मेरे को कहने के लिए, पर बहुत दिन से दबाए रखी हूँ, छटपटाहट हो रही है। मेरे पति कह रहे थे कि एक बार द्वारकाधीश जो है वो मणि मांग रहे थे, हो न हो मेरे देवर की हत्या कहीं द्वारकाधीश ने तो नहीं करवा दी। एक जगह, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, तीसरे कान से चौथे कान, ऐसी खबर जो है यह कान पानों के माध्यम से, फुसफुसाहट से पूरी द्वारिका में फैल गई। अब यह फैलते फैलते द्वारिकाधीश भगवान के कानों में वो बात आ गई। भगवान विचार करने लगे कि अच्छा भला बैठे बैठे ये कलंक ले लिया, पर अब इस कलंक को मिटाना है। तो भगवान कुछ सेवकों को लेकर के मणि के खोज में गए। अन्वेषण, हम उस जगह पर गए हैं जहां पर जामवंत जी की गुफा है। यह पोरबंदर स्टेशन है। स्टेशन के पास से 10 किलोमीटर दूर राणावाव एक गांव है, और गुफा इतनी अद्भुत है और विशाल है। ऊपर से तो ऐसी भूमि दिखाई पड़ेगी, प्लेन, और ठीक उसके नीचे 2 मंजिल नीचे जाना पड़ता है। ऐसे सर्पाकार सीढ़ी लगी है, और जब उस सीढ़ी से नीचे गए तो एकदम विशाल गुफा है। यहाँ से लेकर के वो खेत तक गुफा है, इतनी बड़ी गुफा है जामवंत जी की। और उस गुफा की जो मिट्टी है वो सोने की मिट्टी जैसी है। हम यहाँ पर लाए हैं वो मिट्टी को, और ये नर्मदेश्वर महादेव का जो चबूतरा है, इस चबूतरे के अंदर जितने भी भारतवर्ष की तीर्थ है उन सबकी मिट्टी है और सबका जल इसमें है। कोई भी अनायास भी इसकी परिक्रमा एक दे दे तो उसको सब तीर्थों के परिक्रमा का फल मिल जाएगा, ऐसा प्रभाव है इसका। तो उस गुफा में भगवान खोजते खोजते उस गुफा के पास में पहुंचे। देखा कि एक कन्या जो है मणि के साथ में खेल रही है। भगवान ने गुफा में प्रवेश किया तो वह कन्या चिल्ला उठी। यह देख करके जामवंत जी आए और आकर के भगवान के छाती में एक मुक्का मार दिया। भगवान ने 2 मुक्का मारा। इस प्रकार युद्ध प्रारंभ हुआ। 22 दिन तक युद्ध हुआ। अंत में 23वें दिन जो भगवान ने जामवंत जी को उठा करके पटका, जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत विचार करने लगे कि मेरे प्रभु के अतिरिक्त मुझको हराने वाला कोई नहीं है, ये अवश्य ही मेरे प्रभु है। यह जान करके जामवंत जी चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप यहाँ पर क्यों पधारे? भगवान बोले कि हम पर कलंक लगा है, इस मणि के कारण हम यहाँ पर आए हैं। जामवंत जी बोले कि प्रभु ये मणि तो मैंने अपनी कन्या को दान में दे दी है, अब दान में दी गई वस्तु तो फिर वापस कैसे दूसरे को दान दे। हाँ, एक उपाय है, यदि आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर ले तो आपकी ये दहेज में आपको ये मिल जाएगी। इस प्रकार जामवती जी से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। भगवान मणि भी लाए, साथ में विवाह करके भी आए, और यह मणि जो है वह सत्राजीत को दिया। सत्राजीत मणि लेकर के अत्यंत लज्जित हुआ, क्योंकि व्यर्थ ही उसने कलंक लगाया था। अब जो द्वारिकावासी बोल रहे थे कि द्वारिकाधीश मणि के लालच में प्रसेनजीत की हत्या कर दिए, अब हवा बदल गई। अब सत्राजीत को गाली देने लगे कि कैसा दुष्ट है कि महापुरुष को कलंक लगा दिया। सोच समझ के विवेक पूर्वक नहीं बोला इसने। सत्राजीत इस बात से बहुत लज्जित हुआ और अब प्रायश्चित करने के लिए सत्राजीत आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोला, प्रभु यह कन्या को भी स्वीकार कीजिए और ये मणि भी स्वीकार कीजिए। इस प्रकार तीसरा विवाह जो है सत्यभामा के साथ में हुआ। भगवान ने कहा कि यह मणि जो है वो आप ही रखिए,
बदले में जो सोना आए वो हमको प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह हुआ। एक बार भगवान पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ आए थे। अर्जुन को लेकर के घूम रहे थे कि यमुना जी के किनारे एक कन्या को तपस्या करते हुए देखा। भगवान ने अर्जुन को भेजा कि जाओ पता लगाओ कि कन्या कौन है। अर्जुन गए और कहा कि आप कौन हो और किस लिए तपस्या कर रही हो। उस कन्या ने कहा कि मेरा नाम कालिंदी है और मैं सूर्य पुत्री हूँ और भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जी आकर के कहने लगे कि प्रभु द्वारिकाधीश, आपकी बृहस्पति जो है वो तेज है, आपके विवाह पर ही विवाह होते जा रहे हैं। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह हुआ। उज्जैन के राजा थे विंद और अरविंद। उनकी कन्या का नाम मित्र वृंदा। विंद और अरविंद ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए दुर्योधन से अपनी कन्या का विवाह निश्चित किया था, पर मित्र वृंदा जो थी वह भगवान को चाहती थी। स्वयंवर में भगवान भी पधारे थे, पर मित्र वृंदा किसी की भी परवाह न करके भगवान कृष्ण के गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार भगवान का पांचवा विवाह हुआ। कौशल नरेश महाराज नग्नजीत की पुत्री नागनजीती। कौशल नरेश ने एक शर्त रखा था कि उनके जो 7 बैल थे, उस बैल को जो कोई नाथ देगा उसके साथ में ही उनकी कन्या का विवाह होगा। तो भगवान ने 7 रूप धारण करके एक साथ में ही 7 बैलों को नाथ दिया। इस प्रकार भगवान का 6वां विवाह नागनजीती के साथ में हुआ। और भगवान की बुआ एक श्रुत कीर्ति थी, उनकी पुत्री का विवाह भद्रा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में हुआ। इस प्रकार ये भगवान का 7वां विवाह हुआ। और भगवान का 8वां जो विवाह है मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ में हुआ। भगवान ने मत्स्य वेदन करके वह 8वां विवाह किया। एक बार भगवान के साथ में 16,100 कन्याओं के साथ में एक साथ में विवाह हुआ। भौमासुर को मार करके भगवान ने एक साथ में ही 16,108 विवाह किया। अब श्री परीक्षित को श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब तुम्हें क्या सुनना है। तब परीक्षित जी कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आपको जो कथा अच्छी लगती है वह कथा आप सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी को जो कथा अच्छी लगती थी वह श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। भगवान कृष्ण के एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा जी का जब परिचय देते हैं श्री सुखदेव जी तो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी अत्यंत विरक्त हैं, उनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है। वे शिलोंच वृत्ति से जीवन यापन करते हैं। शिलोंच जो वृत्ति है, एक तो होता है जब पहले हाट लगता था अनाज का, और वो हाट जब बाजार जो उठ जाता था तो अन्न के जो कण बिखर पड़ते थे उसको बीन करके लाते थे, और कुछ खेत में जो बाली आदि पड़ी थी उसको बीनते हैं। तो शील जो वृत्ति है वो हाट में से जो अन्न बीनते हैं उसको शील वृत्ति कहते हैं, और उंच वृत्ति जो है वो खेत में से जो बीना जाता है उसको उंच वृत्ति कहते हैं। तो सुदामा जी अत्यंत विरक्त थे, उनको अन्न का अभाव था। एक दिन श्री सुदामा जी की पत्नी
को भगवान जो है किसी बटुक के वेश में आकर के बता दिए, बोलते हैं कि जाकर के सुदामा जी को कहो कि उनके एक मित्र हैं द्वारकाधीश, अपने स्वामी को द्वारकाधीश के पास में भेजो। यह कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब सुदामा जी आते हैं तब श्री सुशीला जी कहती हैं कि मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, वह आप उनके पास में चले जाइए, और जब उनके पास में चले जाएंगे तो हमारी गरीबी जो है वो दूर हो जाएगी। सुदामा जी कहने लगे कि अपने मित्र के पास में जाऊं, वो भी धन के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। तब सुशीला जी कहने लगी कि भले ही आप धन के लिए मत जाइए, पर सिर्फ द्वारकाधीश के एक बार दर्शन तो कराइए। अयम ही उत्तमो, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सुदामा जी ने कहा कि ये हो सकता है कि मैं भगवान उनके दर्शन करने के लिए जाऊं, पर मेरे पास में ले जाने के लिए कुछ नहीं है और हमारे घर में भी कुछ नहीं है। तब सुशीला कहने लगी कि मैं आपको उपहार देने के लिए कुछ ले आती हूँ। सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चूड़ा मांग करके ले आई। घर में एक फटी धोती थी, उसके 4-5 तह करके उसका गट्ठर छोटा सा पोटली बना करके सुशीला सुदामा जी को देती है, बोलती है जाइए आप दर्शन कराइए। अब सुदामा जी विवश हो गए जाने के लिए। सुदामा जी जा रहे हैं पैदल। पोरबंदर सुदामा जी का स्थान है। पोरबंदर से द्वारिका 350 या 400 किलोमीटर है। सुदामा जी पैदल निकले चलने के लिए। चलते चलते थक गए। वन में चलते चलते उनके पैर में कांटे लग गए। सुदामा जी थक करके संध्या के समय एक पेड़ के नीचे थक करके बैठ गए और उनको निद्रा आ गई। भगवान कहते हैं कोई मेरी तरफ 1 कदम चले तो मैं उसके तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। भगवान ने योग माया को आज्ञा प्रदान करी कि जाकर के सुदामा को द्वारिका की नगरी में ले आओ। योग माया के प्रभाव से सुदामा जी को द्वारिका नगरी ले आया गया। सुबह हुआ, प्रातः काल हुआ, सुदामा जी ने नेत्र खोले। नेत्र खोले तो चारों ओर राजमहल ही राजमहल दिख रहे हैं। सुदामा जी ने विचार किया कि सोते समय तो मैं वन में था और यहाँ ये राजमहल, ऊंचे ऊंची अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल दिखाई पड़ रहे हैं। किसी से पूछता हूँ कि ये कौन सा नगर है। इतने में एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। बोले भैया ये नगर कौन सा है? उसने कहा इस नगर का नाम द्वारिकापुरी है। बोले अरे द्वारिकापुरी, तब तो मैं द्वारिकापुरी आ गया। बोले अच्छा भैया ये बताओ कि यहाँ पर कृष्ण कहाँ रहे हैं? बोले कृष्ण? कौन कृष्ण? बोले अरे भैया तुम नहीं जानो कृष्ण को? बोले उनका पूरा पता बताओ। बोले कृष्ण जो है वो यहाँ के राजा हैं। तब उस व्यक्ति ने बोला कि आपको बोलना भी नहीं आता कि कृष्ण बोल रहे हो, आपको पता है वो यहाँ कौन है? बोले वो यहाँ के राजा हैं। तो राजा का संबोधन ऐसे किया जाता है, उनके नाम में बड़ी बड़ी, उनके नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां लगती है, विशेषण लगती है। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रतिपालक राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज, ऐसे उनका नाम लिया जाता है। भगवान सुदामा जी बोले जब हमारे साथ में पढ़ते थे तो हम तो ऐसे ही बोलते थे। अच्छा तुम ये बता दो कि कृष्ण रहे कहाँ पर? बोले ये जो सामने जितने भी राजमहल दिखते हैं
ये सब हमारे द्वारकाधीश के ही राजमहल है और ये सामने ही उनका राजद द्वार है। आप सीधे चले जाओ, आपको यही मिलेंगे। श्री सुदामा जी चलते चलते द्वार पर आए और द्वारपालों से कहा कि मेरे मित्र श्री कृष्ण से मुझको भेंट करना है। भगवान की आज्ञा थी कि किसी भी ब्राह्मण या संत को दरवाजे पर रोका नहीं जाए, तुरंत उनको मेरे पास में पहुंचाया जाए। सेवक ने कहा कि आप यहीं पर विराजिए। वैसे तो महाराज की आज्ञा है कि किसी को रोका नहीं जाए, संत ब्राह्मणों को, पर हमको भी हमारे महाराज की सुख सुविधा को देखना पड़ता है। मैं उनको सावधान करके आता हूँ। ये कह करके वह सेवक द्वारपाल अंदर गया। यहाँ द्वार पर खड़े खड़े श्री सुदामा जी सोचते हैं, पता नहीं कन्हैया को मेरी स्मृति है भी या नहीं है, क्या वो मुझको भूल तो नहीं गए। द्वारपाल जा करके सभा में भगवान से कहते हैं, शीस पगान जगतन पे प्रभु, जानी को आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपाहन की नहीं सावा, द्वार खड़ो बिज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा सुने भगवान सिंहासन से कूद पड़े। भगवान ने पादुका नहीं धारण की, भगवान दौड़े चले आ रहे हैं। भगवान का पीतांबर कहीं गिर गया, भगवान नंगे पैर दौड़ रहे हैं। ये देख करके सेवकों को आश्चर्य हो रहा है। आज तक एक से एक विभूति यहाँ पर आई, पर भगवान का उतावलापन ऐसा देखा नहीं गया। आज ऐसी कौन सी विभूति आ गई कि हमारे सम्राट नंगे पैर दौड़े जा रहे हैं। भगवान तो दौड़े जा रहे हैं, दोनों हाथ फैलाए, अरे भैया सुदामा, अरे भैया सुदामा। भगवान ने एक डोरी पार करी, भगवान ने दूसरी डोरी पार करी, भगवान ने तीसरी डोरी पार करी। इस प्रकार भगवान 7 डोरी पार करके सुदामा जी मुख नीचे करके खड़े थे। जा करके अपने भुजा पाश में सुदामा जी को कस करके पकड़ लिया, बोले भैया सुदामा। और दोनों के नेत्रों से छल छल करके आंसू बहने लगे और बहुत देर तक वे रुदन करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद में भगवान सुदामा से कहते हैं कि सुदामा, तुम बहुत दिन बाद आए और बहुत देर करके आए, पर चलो अब भीतर चलो। भगवान सुदामा जी को भीतर ले गए और अपने राज सिंहासन पर विराजमान किया। सुदामा जी संकुचित हो रहे हैं कि स्वर्ण का सिंहासन और मैं कैसे बैठूं। वे उठना चाह रहे हैं, बार बार भगवान जबरदस्ती बिठा रहे हैं। भगवान ने रुक्मिणी जी को आज्ञा करी कि रुक्मिणी जी जल ले आइए, हम अपने मित्र के चरण प्रक्षालन करेंगे, पैर धोएंगे। रुक्मिणी जी जल लेकर के जल लाने के लिए गई, पर भगवान जब अपने पटका से श्री सुदामा जी के चरण की धूली जो है वह झाड़ने लगे। सुदामा जी के पैर में बिवाई फटी है और उस बिवाई में जगह जगह कांटे घुसे हैं। भगवान एक एक कांटे को निकाल रहे हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, आए महादुख पायो सखा तुम, आए इतना
कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी जी जल लाती, इससे पहले भगवान के नेत्रों से इतने जल बरसे कि सुदामा जी के पाद का प्रक्षालन हो गया। श्री रुक्मिणी जी आकर के देख रही हैं कि ये कौन भिक्षुक है जो इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने इनका अपने नेत्रों के जल से स्नान कराया। अंतःपुर में ले गए भगवान, स्नान कराया, वस्त्र नवीन धारण कराए, विविध व्यंजन का भोजन कराया, इसके पश्चात शयन कराया। जब सुदामा जी शयन करने लगे तो भगवान चरण दबाने लगे और रुक्मिणी जी सुदामा जी को पंखा जल रही है। संसार में सुदामा जी जैसा भाग्यशाली कौन है? साक्षात जगदीश्वर, जगत के नाथ आज सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं और साक्षात श्री लक्ष्मी जी सुदामा जी को पंखा जल रहे हैं। मानो भगवान ये संदेश देते हैं कि कोई सुदामा जी जैसा बने तो भगवान की ये प्रतिज्ञा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये येतिंघ्रि रेणु भी। क्योंकि वो निरपेक्ष हो, जिसके मन में कोई अपेक्षा नहीं हो, शांत हो, निर्वैर हो, समदर्शी हो, ऐसे व्यक्ति के पीछे मैं घूमता हूँ ताकि उसके चरण से लग करके धूली उड़े और मेरे मस्तक को पवित्र करे। भगवान ऐसा कहते हैं। इस प्रकार भगवान चरण दबाते हुए बोले कि मित्र, बहुत वर्षों के बाद मिले, अब ये तो बताओ कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। सुदामा जी ने कहा कि मित्र, विवाह तो हो गया, पर मित्र विवाह तो हो गया और तुम्हारे भाभी का नाम सुशीला है, उसी ने ही मुझको यहाँ पर भेजा है। भगवान बोलने लगे कि जब आपको भाभी ने भेजा है तो कुछ खाने पीने की वस्तु जरूर भेजी होगी। सुदामा सोचने लगे कि ये 4 घर के 4 तंडुल कैसे द्वारकाधीश को प्रदान करें। तो सुदामा जी संकुचित हो गए, कहने लगे कि नाय मित्र, कछु नाय पठायो, कुछ नहीं भेजा। भगवान बार बार पूछ रहे हैं कि मित्र कुछ तो भेजा होगा, और सुदामा जी बार बार इनकार कर रहे हैं, बार बार मना कर रहे हैं। सुदामा जी जो है वो पोटली अपने बगल में दबाए हैं। भगवान बोले कि मित्र, ये बहुत देर से हाथ ऐसे चिपकाए क्यों बैठे हो। सुदामा जी बोले कि बहुत दूर से आए हैं ना, तो हाथ में दर्द कर रहा है। तो भगवान बोले मित्र, पहले बताना चाहिए था, आपके हाथ में दर्द और हम चरण दबा रहे हैं, लाओ मैं हाथ दबा देता हूँ। अब सुदामा जी जितना बचने का प्रयास किए, पर भगवान ने जबरदस्ती सुदामा जी के हाथ से वो पोटली जो है कांच से निकाल ली और पोटली खोल करके एक मुट्ठी चावल तंदुल मुख में डाल दिया और मन से ही सुदामा जी को 1 लोक की संपत्ति प्रदान करी। दूसरा मुट्ठी ले करके पुनः मुख में डाल रहे थे कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कुछ लोग कहते हैं कि रुक्मिणी जी ने इसके लिए हाथ पकड़ लिया कि पूरे संपत्ति को दान कर दोगे तो क्या स्वयं सुदामा बनोगे क्या। वास्तविकता ऐसी नहीं है। श्री रुक्मिणी जी ने इसके लिए हाथ पकड़ा कि ये जो महापुरुषों के द्वारा लाया गया जो प्रसाद है, सब मिल बांट करके खाना चाहिए। देखिए, यदि कोई मिल बांट करके खाएगा वहां पर बरकत होती है। बांट खाए बरकत, अकेले खाए हरकत। यदि कोई अपने को केवल अकेला ही खाने का विचार करता है तो उसको कभी बरकत नहीं होती है। तो रुक्मिणी जी कहते हैं कि सब प्रसादी आप अकेले ही पा जाओगे क्या, हम लोग भी तो हैं और इन महापुरुषों की प्रसादी हमको भी तो प्रदान कीजिए। इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ
पकड़ लिया। अब श्री सुदामा जी कहते हैं, मित्र तुमने हमारे बारे में तो पूछ लिया पर अपने बारे में बताया नहीं कि आपकी कितनी धर्म पत्नी है। भगवान बोले, मित्र जब घर पे आए हो तो देख ही लेना। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि सबको खबर करवा दो कि आकर के इनके आशीर्वाद ले लें। अब जैसे ही सबको खबर की गई, सब तो कतार लगा करके खड़े हो गए। सुदामा जी सिंहासन पर बैठे हैं, सबसे पहले रुक्मिणी जी आई। सुदामा जी बोले कि ये कौन? भगवान बोले, ये धर्म पत्नी जी है हमारी, आशीर्वाद दीजिए। तो सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। अब रुक्मिणी जी गई, उसके बाद में आई जामवती जी, उन्होंने प्रणाम किया। सुदामा जी फिर देखे और पूछे, ये कौन? बोले, ये भी हमारी धर्म पत्नी। अच्छा, तो 2 विवाह कर लिया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती व पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। अब जामवती जी गई, सत्यभामा जी आई। फिर सुदामा जी ने पूछा, ये कौन? भगवान बोले कि अब बार बार मत पूछो, अब जो भी आएंगे सब हमारी वही आएंगी। सत्यभामा जी आई तो सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। एक एक करके सब आने लगी। अब सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थकने लगी, उनका हाथ जो है वो उठना बंद कर गया, गला जो है वो बैठने लग गया। अब तो वो केवल भव भव भव, अब भव भव भी मुंह से नहीं निकले। अब सुदामा जी पूछे, मित्र कितनी हो गई संख्या? बोले, भगवान बोले, मित्र अभी तो आधी भी नहीं हुई है, 5000 हुई है। अब सुदामा जी बोले कि मित्र ये आधे में ही मेरा पूरा गला ठप हो गया, सबको आशीर्वाद देने में मेरी पूरी आवाज ही ठप हो जाएगी। तो भगवान बोले कि मित्र अब तुमने गलत काम किया है, आधे को आशीर्वाद दिया और आधे बिना आशीर्वाद के रहेंगी, ये तो बात गड़बड़ हो गई। सुदामा जी बोले कि देखो मित्र, तुम ये सब तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम इनके अर्धांग हो, तुम इकट्ठा मुझको प्रणाम कर लो, मैं तुमको आशीर्वाद दे देता हूँ। भगवान बोले ये ठीक है। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अब सुदामा जी बोले कि मित्र हम चलते हैं। भगवान बोले ठीक है जाओ। सुदामा जी देखने लगे कि सुशीला ने मुझको भेजा था कि कुछ मदद मिलेगी, पर यहाँ पर द्वारिकाधीश ने कुछ भी नहीं दिया। फिर सुदामा जी ने सोचा कि चलो याद दिला देता हूँ। बोले मित्र यदि भाभी पूछेगी तो तुम्हारे बारे में क्या तुम्हारा संदेश है? भगवान बोले कि देखो मित्र, जब यदि भाभी पूछे तो भाभी से कहना, भाभी से मेरी राम राम कहना और ये कहना कि अगली बार आए तो तुम्हारे साथ में आए। सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे कि ये तो राम राम तुम नहीं भी कहते तो मैं कह देता हूं। पर सुदामा जी चले। सुदामा जी जब वापस लौट करके आए और जहां पर वे रहते थे वहां पर उनकी जो झोपड़ी थी, वहां पर झोपड़ी के बदले में सोने के राजमहल थे। सुदामा जी तो आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ पर जो मेरी झोपड़ी थी, अब झोपड़ी के बदले में ये महल कहाँ से खड़े हो गए, मेरी झोपड़ी कहाँ गई? सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा यहाँ तो हती मेरी छोटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल
मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ तो है तो मेरो तुलसी बिल्वा, चंदन वृक्ष खड़े, चंदन वृक्ष खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। चारि पदार्थ भय हमारे, दीनानाथ करे, दीनानाथ करे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। सुदामा जी देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। इतने में सुशीला जी महल से झांक रही थी कि सुदामा जी झोपड़ी खोज रहे हैं। सुशीला जी थाली सजा करके ले आई और आरती करने लगी। तो सुदामा जी ने देखा कि भगवान ने न कहते हुए भी कृपा करी। इस प्रकार भगवान ने श्री सुखदेव जी ने सुदामा जी के चरित्र का वर्णन किया। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने देखा कि उनका परिवार 56 करोड़ की संख्या में पहुंच गया है। ऐसा नहीं हो कि मेरे परम धाम जाने के बाद में मेरा परिवार ही इस धरती पर भार बढ़ जाए, क्योंकि धन और बल के घमंड में सभी उद्दंड हुए जा रहे थे। अतः इन सभी को साथ लेना चाहिए, साथ ले जाना चाहिए। एक दिन भगवान ने अभी अपने सभी पौत्रों को बुलाया और कहा कि मैं तुमको एक गूढ़ बात कहता हूँ। देखो, तुम लोग भूल कर भी किसी संत महात्माओं का अपमान नहीं करना, क्योंकि संत महात्मा जो है वो मेरे हृदय होते हैं। यदि तुम उनका अपमान करोगे तो मैं उनको बचा नहीं पाऊंगा। पर भगवान के पुत्र पौत्रों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक बार द्वारिका में सब संत मंडली पधारी और उस समय भगवान के पुत्रों ने उन संतों की परीक्षा लेने का विचार किया। जामवती जी के पुत्र सांब को सभी बालकों ने स्त्री वेश में सजा करके संत महात्माओं के सम्मुख ला करके खड़ा कर दिया और बोले कि महाराज, ये गर्भवती है, बताइए कि इसको अभी बालक होगा या बालिका, या इसके पेट में क्या है। तब महर्षि दुर्वासा को क्रोध हुआ कि भगवान कृष्ण के पुत्र होकर के ये संत महात्माओं का उपहास उड़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे हो मंदा मूसलम कुलनाशनम, अरे तुम ये इसको न तो बालक होगा न बालिका होगा, इसको एक मूसल होगा जो कि तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। अब ये श्राप को सुनकर के सभी बालक डर गए। उग्रसेन जी को बताया गया। उग्रसेन जी डर के मारे भगवान को नहीं बताए, क्योंकि भगवान त्याग देंगे। उस मूसल को घिस करके समुद्र में बहा दिया गया। वह जो मूसल का जो चूर्ण है वह लहर करके किनारे पर लग गया और एक घास के रूप में उगाया। उस मूसल का जो एक टुकड़ा बचा था, एक मछली खा ली और एक भीमर जो है उस मछली को पकड़ा और मछली को जब चीरा तो उसके भीतर लोहे का टुकड़ा था, उसको अपने बाण के नोक में लगा लिया। यहाँ पर जब वसुदेव जी को जब समाचार मिला कि श्राप लगा है कि हमारे कुल का नाश हो जाएगा, तब वसुदेव जी ने सोचा कि कल्याण का कोई उपाय
करना चाहिए। तब भगवान ने नारद जी के माध्यम से वसुदेव जी को ज्ञान प्रदान किया। नारद जी ने कथा सुनाई, 9 योगीश्वरों के माध्यम से वसुदेव जी को ज्ञान प्रदान किया। उसके पश्चात दत्तात्रेय महाराज के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया और भगवान ने उद्धव को भी ज्ञान प्रदान किया। उद्धव जी को कहा कि उद्धव, आज से 7वें दिन द्वारिकापुरी जो है वो समुद्र में डूब जाएगी, तुम बद्रीनाथ प्रस्थान करना। और भगवान यहाँ पर जो है, भगवान जो है वह सभी को लेकर के द्वारिका में जो है अब अपशकुन होने लगे। भगवान ने सभी द्वारका वासियों से, अपने पुत्र पौत्र से कहा कि आजकल द्वारका में बहुत अपशकुन हो रहे हैं, चलो प्रभास क्षेत्र वहां चल के कुछ यज्ञ आदि करेंगे। भगवान सभी को लेकर के प्रभास क्षेत्र पधारे। वहां पर सभी लोग जो है द्वारिकावासी मदिरा पान कर करके उन्मत्त होने लगे, एक दूसरे को गाली देने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। जब उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो समुद्र के किनारे जो घास थी उसको उखाड़ करके मारने लगे। घास जब उखाड़ते थे तो घास की जब उखड़ जाता था तो एक अस्त्र के रूप में परिणित हो जाता था, तीक्ष्ण धार अस्त्र बन जाते थे। उस अस्त्र के द्वारा वे एक दूसरे का संहार करने लगे। भगवान कृष्ण और बलराम जी ने समझाने का प्रयास किया तो वे भगवान कृष्ण को और बलराम जी को मारने के लिए दौड़े। तब तो गुस्से क्रोध में भगवान और बलराम जी ने पूरे अपने समस्त द्वारका वासियों का संहार कर दिया, समस्त पुत्र पौत्रों का संहार कर दिया। अब भगवान और बलराम बचे थे। बलराम जी ने पद्मासन लगाया और ध्यान लगाया और अपने शेष स्वरूप को प्राप्त कर लिए। यहाँ भगवान एक पेड़ के नीचे पैर पर पैर रख करके बैठे हैं। इतने में दारुक जो है भगवान का सारथी है, वह भगवान को खोजता हुआ आया। भगवान ने दारुक को कहा कि दारुक, आज से 7वें दिन द्वारिका जो है वह पृथ्वी समुद्र में डूब जाएगी। जो समस्त जो द्वारिकावासी स्त्रियां हैं उन सबको लेकर के तुम अर्जुन को कहना कि इनको लेकर के वे इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक यह समाचार कहने द्वारिका चला गया। भगवान यहाँ पैर पर पैर रख करके बैठे हैं। एक बहेलिये ने भगवान के पैर को हिरण का मुख समझ करके उसमें बाण चला दिया। बाण लगा, पास में आकर के देखा तो उसको बहुत दुख हुआ। भगवान ने कहा कि यह मेरी प्रेरणा से ही तुमने बाण चलाया है, अब तुम मेरे लोक को जाओ। भगवान ने उसको अपने लोक भेज दिया। यहाँ पर देवता आकर के कहते हैं कि प्रभु, आप अभी अपने लोक को प्रस्थान कीजिए, क्योंकि आपका जो समय है वह पूर्ण हुआ, अपनी लीला को समाप्त कीजिए। भगवान ने आकाश में सभी देवता लोग खड़े हैं। भगवान सभी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। भगवान देखते ही देखते एक बिजली चमकी, जैसे बिजली चमक करके गायब हो जाती है, उसी प्रकार भगवान की जो देह है वह अंतर ध्यान हो गई, अंतर्हित हो गई, एक तेज के रूप में परिणित हो गया। वही तेज श्रीमद् भागवत में आकर के समाहित हो गया। अतः स्वकीयम यत् भवेत् तेजम तच्च भागवते दधात् तिरोधाय पृष्ठोऽहम् श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान ही अपने तेज के रूप में श्रीमद् भागवत में विराजमान है। अतः श्रीमद् भागवत और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। यहाँ पर परीक्षित जी के प्रश्न करने पर श्री सुखदेव जी ने कलयुग के राजाओं का वर्णन किया, कलयुग के धर्म का वर्णन किया, और जब इस प्रकार पृथ्वी पर घोर कलिकाल आएगा और उस समय भगवान का कल की अवतार होगा। अब श्री
परीक्षित जी कहते हैं आज ही तक्षकनाट हमको काटेगा और हमारी मृत्यु होगी। तब श्री सुखदेव जी ने डांट करके कहा कि तुम तो मनुष्य राजन पशु बुद्धि मीमांस जही। राजन, तुम इस पशु बुद्धि को त्यागो कि तुम मरोगे। तुम जो शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। जब परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने इस प्रकार ज्ञान प्रदान किया, अब परीक्षित जी स्वस्थ हो गए। सुखदेव जी ने अंतिम ज्ञान प्रदान किया और सुखदेव जी उठे, जहां से आए थे वहां चले। अब श्री परीक्षित जी कहते हैं कि सिद्धोस्मि अनुग्रहितोस्मि भवता करुणात्मना। अब मैं सिद्ध हो गया हूँ अनुग्रह आपकी कृपा से। अब श्री परीक्षित जी ने अपने नेत्र बंद किए, भगवान में मन को लगाया। इतने में तक्षक नाग जो है वह आकर के श्री परीक्षित जी को काटा। इससे पहले परीक्षित जी ने अपने मन को भगवान में समाहित कर लिया, केवल देह बची थी। तक्षक के काटने से परीक्षित जी की जो देह है वह जल करके भस्म हो गई। उनके पुत्र जन्मेजय ने जब ये देखा तो उन्होंने एक सर्पेष्टि यज्ञ किया। उस यज्ञ में सर्प जो है आ करके गिरने लगे और भस्म होने लगे। तत्पश्चात बृहस्पति जी और आस्तिक मुनि ने आकर के जन्मेजय को समझाया और यज्ञ रोक दिया। श्री सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों से बोले कि अब मैं श्रीमद् भागवत को संक्षेप में कहता हूँ। देखिए, ये जो कथा है ये 7 दिन से चल रही थी। यदि कोई पहले कथा नहीं सुन पाया, 6 दिन कथा नहीं सुन पाया, पर अब जो यह सूची क्रमणिका सुन ले तो उसको 7 दिन के कथा श्रवण का पूरा पुण्य मिल जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं कि सौनकादियों, तुमने मुझसे 6 प्रश्न पूछे थे। उस प्रश्न के माध्यम से मैंने भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन किया, भगवान के कथा की महिमा का वर्णन किया, भगवान के अवतारों का वर्णन किया, महर्षि वेदव्यास का असंतोष का वर्णन, भगवान के कथा कीर्तन का प्रभाव, उनकी महिमा, देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र, परीक्षित जी का चरित्र और परीक्षित जी को श्राप मिला है और सुखदेव जी आए हैं। ये पहला स्कंद है। दूसरे स्कंद में श्री सुखदेव जी ने उपदेश देना प्रारंभ किया, ध्यान की विधि बताई, विराट रूप का वर्णन किया, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया, सृष्टि का वर्णन किया, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया, भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। तृतीय स्कंद में विदुर जी और उद्धव की भेंट का वर्णन, विदुर जी और मैत्रेय की भेंट का वर्णन, मैत्रेय जी द्वारा सृष्टि क्रम का वर्णन, वराह अवतार का वर्णन, पृथ्वी का उद्धार। इस प्रकार यह तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय में स्वयंभू मनु और शतरूपा का चरित्र का वर्णन, कर्दम प्रजापति के चरित्र का वर्णन, देवहूति कर्दम का विवाह, श्री कपिल अवतार, भगवान कपिल द्वारा माता देवहूति को उपदेश। ये चौथा स्कंद। चतुर्थ, मनु जी के कन्याओं के वंश का वर्णन, अत्रि चरित्र, शिव जी और दक्ष का मनोमालिन्य का वर्णन, दक्ष यज्ञ विध्वंस, ध्रुव चरित्र का वर्णन, राजा अंग का चरित्र, वेन की कथा, पृथु जी का चरित्र, प्राचीन बरही का चरित्र, पुरंजन उपाख्यान, नारद जी द्वारा प्रचेताओं को उपदेश। पंचम स्कंद, प्रियव्रत जी का चरित्र, ऋषभ देव जी का चरित्र का वर्णन, महाराज भरत जी के चरित्र का वर्णन, जड़ भरत जी का चरित्र, रघुगण का संवाद, विभिन्न वर्षों और द्वीपों का वर्णन, भारतवर्ष का वर्णन एवं नरक का वर्णन। षष्ठ स्कंद में अजामिल उपाख्यान,
विष्णु दूतों और यमदूतों का संवाद, नारद जी द्वारा दक्ष पुत्रों का उपदेश, उनको विरक्त बनाना, नारद जी को दक्ष शाप, इंद्र द्वारा देव गुरु बृहस्पति का आगमन, विश्व रूप को देवताओं द्वारा पुरोहित बनाना, नारायण कवच की महिमा, वृत्तासुर की स्तुति, वृत्तासुर के पूर्व जन्म का वर्णन, सप्तम स्कंद में नारद युधिष्ठिर संवाद, हिरण्यकशिपु की तपस्या, हिरण्यकशिपु को वर प्राप्ति, प्रहलाद जी का चरित्र, नरसिंह भगवान का प्राकट्य, हिरण्यकशिपु का उद्धार, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन। आठवें स्कंद में मनवंतर का वर्णन, गजेंद्र का चरित्र है, ग्राह और गजेंद्र का उद्धार है, दुर्वासा जी के साथ से देवताओं का श्रीहून होना, भगवान द्वारा समुद्र मंथन का प्रस्ताव, कच्छप अवतार और मोहिनी अवतार का वर्णन, देवासुर संग्राम में असुरों की हार, फिर पुनः असुरों की विजय, वामन अवतार का वर्णन एवं मत्स्य अवतार की कथा। नवम स्कंद में सूर्यवंश में अम्बरीश जी का चरित्र, प्रभु राम जी का चरित्र है, गंगा अवतरण की कथा, चंद्रवंश का वर्णन। दसम स्कंद में पृथ्वी पर अत्याचार, भगवान का श्वासन लेना, देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति, भगवान का प्रादुर्भाव होना, गोकुल में आगमन, जन्म महोत्सव का वर्णन, पूतना उद्धार, शकट भंजन, तृणावर्त उद्धार, नामकरण लीला, बाल क्रीड़ा, उखल बंधन, यमलार्जुन उद्धार, वृंदावन आगमन, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर का उद्धार, फिर ब्रह्मा जी का मोह भंग, धेनुकासुर का उद्धार, कालिया मर्दन लीला, वेणु गीत, गोवर्धन धारण लीला, वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा कर लाना, रास लीला प्रसंग, गोपी गीत, महारास का वर्णन, युगल गीत का वर्णन, अरिष्टासुर एवं केसी का वध, अक्रूर जी का ब्रजगमन, श्री कृष्ण बलराम का मथुरा आगमन, कंस का उद्धार, गुरुकुल गमन, विद्या प्राप्ति के पश्चात भगवान का पुनः आगमन, उद्धव जी की ब्रज यात्रा, उद्धव गोपी संवाद, भ्रमर गीत, जरासंध का 17 बार आक्रमण, द्वारिकापुरी का निर्माण, काल यवन का उद्धार, रुक्मिणी जी का हरण, प्रद्युम्न का जन्म, संबरासुर का वध, सीमंतक मणि की कथा, भगवान के अन्य विवाहों का वर्णन, भौमासुर का वध, श्री कृष्ण बाणासुर संग्राम, राजा इंद्र की कथा, श्री बलराम जी की ब्रज यात्रा, पौंड्रक काशीराज, द्विज आदि का उद्धार, दाऊ जी का कोप, सांब का विवाह, नारद जी द्वारा भगवान की नित्य चर्या देखना, भगवान इंद्र का प्रस्थान, राजसूय यज्ञ का आयोजन, जरासंध उद्धार, शिशुपाल का उद्धार, सुदामा चरित्र, कुरुक्षेत्र में भगवान का ब्रजवासियों से मिलन, वसुदेव जी का यज्ञोत्सव, सुभद्राहरण, भगवान का राजा जनक एवं शुद्धदेव ब्राह्मण के घर एक साथ जाना, वेदस्तुति, भस्मासुर का उद्धार, भृगु जी द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा। एकादश स्कंद में यदुवंश को ऋषियों का साथ मिला है, नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से वसुदेव जी को ज्ञान प्रदान, दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन, हंसोपाख्यान, भगवान का स्वधाम गमन, 12 अध्याय, कलयुग के राजाओं का वर्णन, कल की अवतार का वर्णन, परीक्षित जी को तक्षक नाग द्वारा दंशन, परीक्षित का भगवत धाम गमन, जन्मे जी का सर्प यज्ञ, बृहस्पति जी और आस्तिक मुनि को जन्मे जी को समझाना और सर्प यज्ञ समाप्त करना। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, हमने तुम्हें सुख और परीक्षित संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय है और 12 अध्याय है। यह श्रीमद् भागवत की सूची थी। यह श्रीमद् भागवत जो है भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत वास्तव में कहने वाले केवल भगवान हैं। इस व्यासपीठ पर बैठ करके केवल भगवान ही कहते हैं, और हमने जो कुछ भी त्रुटि हुई है वह त्रुटि इसमें हमारी है,
और जो कुछ भी अच्छा कहा गया है वह व्यासपीठ की तरफ से कहा गया है, क्योंकि कहने और कहलाने वाले भी वही हैं। व्यक्ति केवल भ्रम में रहता है कि वह सोचता है मैं करता हूँ, पर वास्तव में व्यक्ति में कुछ भी कर्म करने की सामर्थ्य नहीं है। तो यह जो भागवत कथा, यह जो इस शरीर के द्वारा जो निवेदन हुआ है, इसमें जो कुछ भी त्रुटि हुई है वह इस शरीर के द्वारा हुई है, और जो कुछ भी अच्छा आपको लगे उसको अपने हृदयंगम करके आप अपने जीवन को कल्याणकारी बनाए, इसी कामना के साथ में अब एक श्लोक है, उसका सभी लोग उच्चारण आप लोग करेंगे। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ प्रियादीषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रं देशकालहार वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रं नाम संकीर्तनं तव राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। अभी यह आरती के पश्चात यहाँ पर अभी फूलों की होली का आपको दर्शन होगा। जैसे वृंदावन में फूलों की होली खेली जाती है, उसी का संक्षिप्त रूप में आपको लघु रूप में दर्शन होगा। इसके लिए आप लोग धैर्य पूर्वक बैठिए। ज्वालामालिन्ये नमः दीपमालिकाय नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती।